जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन का मेन फोकस होगा हाउ टू स्कोर वेल इन इंग्लिश। बिकॉज 10th अप्रैल के पेपर में बहुत सारे लोग जीएस में दे वर एबल टू स्कोर 45 to 50 those who have been following me. But the major problem which I have seen in most of the people was English attempt. क्योंकि अंग्रेज़ी में 80 से 90 नंबर लेना आसान तो है, लेकिन एक सर्टन स्ट्रेटजी के साथ। वॉट आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल वर नॉट कॉन्फिडेंट विद द ऑप्शंस। और मैंने कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे जो एक महीना अंग्रेजी को पढ़ते तक नहीं, बट दे वर एबल टू स्कोर 90+। सो वॉट इज द डिफरेंस? वॉट आर द थिंग्स विच वन शुड फॉलो so that he can score well in English part? That is what I am going to discuss here. ये स्ट्रेटजी एनडीए के लिए और सीडीएस के लिए दोनों के लिए काम आएगा जी। और एनडीए का पेपर का लेवल अगर मैं पहले बात कर लूँ तो भाई जीएस का काफ़ी अच्छा लेवल था विद रिस्पेक्ट टू सीडीएस। चाहे वो उनके साइंस के क्वेश्चन चेक करिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, बट हमने सब किए हुए थे। आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से दिस थिंग, 50 out of 50 anybody who was appeared for CDS with me, he could have scored an NDA easily. Same thing was with geography and polity and history also. But our topic is basically English, so let's concentrate on that. पहले एक बहुत सही कंपैरिजन करना चाहूँगा। आप अगर किसी भी क्रिकेटर को या फुटबॉल स्पोर्ट्स प्लेयर को देखोगे, he is not only focusing on only like if he is a batsman, he just needs to focus on the batting. He has to focus on everything, his fitness level. He has to go for exercises. आप अगर किसी भी को भी चेक करो, क्रिकेटर को या इवन फुटबॉल प्लेयर को, उसका मतलब ये नहीं कि उसको किक मारनी आनी चाहिए, उसको भागने भी आना चाहिए, उसको स्टेमिना होना चाहिए। और वो स्टेमिना आपको लगता है सिर्फ फुटबॉल की किक मार मार के आता? नहीं। ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी के पेपर के लिए हम 90% लोग इस चीज़ पे फोकस नहीं करते। वो क्या है? रीडिंग हैबिट पे। दूसरी चीज़ वोकैब पे। हमने कभी उधर फोकस ही नहीं किया। हमें सिर्फ लगता है कि यार पढ़ते रहें और हो जाएगा। नहीं जी, आपको रीड करना पड़ेगा अखबार रोज़, एडिटोरियल्स पढ़िए। इट विल नॉट ओनली इन्हांस योर नॉलेज कि अंग्रेज़ी अच्छी होगी, बिल्कुल होगी, उसके साथ साथ आपका एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, देश में क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और यही चीज़ ना कि सिर्फ आपके इंग्लिश के पेपर में काम आएगी, यही चीज़ आपके उस रिटन एग्ज़ाम के अलावा एसएसबी में काम आएगी। आपकी पर्सनैलिटी इन्हांस हो जाती है। यू कैन टॉक टू एनीवन विद कॉन्फिडेंस। व्हाट इज हैपनिंग इन यूक्रेन, यू कैन ईजिली आंसर द थिंग्स, वॉट एवर इज हैपनिंग। लेकिन फोकस रीडिंग पे होना चाहिए। ये इस प्रकार कह सकते हो, एक तीर से दो क्या, पांच शिकार हैं जी। तो रोज़ का रोज़ अखबार पढ़ना शुरू करें, आधा घंटा दें। पहले 2 घंटे भी लगते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम योर टाइम विल रिड्यूस, यू विल बी इजीली एबल टू नो व्हाट इज टू बी फोकस्ड, व्हाट नॉट टू बी फोकस्ड। पर पढ़ना ज़रूरी है, सिर्फ आईएएस के लिए नहीं, डिफेंस सर्विस के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट। रादर डिफेंस के लिए तो ज़्यादा अब हो गया, क्योंकि अंग्रेजी अच्छा होगा तभी आप पेपर में अच्छे मार पाएंगे और एसएसबी में भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकेगा। ये बहाना छोड़ दीजिए कि मैं नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे अंग्रेज़ी का कोई फोकस नहीं है। मेहनत तो मारनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा जी, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। दूसरी चीज़, एक तो रीडिंग न्यूज़पेपर विल एनहांस। सेकेंड थिंग विच आई फील विल डेफिनेटली एड अप योर पार्ट इज, और इंटरेस्ट बनेगा, कुछ बुक्स हैं जी। मैंने भी यार बहुत पुरानी नहीं किताबें पढ़ी हैं, मेरी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी, बट हाँ रीडिंग कर करके कहीं फोकस था ही नहीं कि अंग्रेज़ी इंप्रूव करनी, पर रीडिंग करनी पड़ती थी। स्टार्ट रीडिंग बुक्स। एनसीईआरटीज़ तो अंग्रेज़ी मीडियम में ही पढ़िए अगर आपने डिफेंस पेपर देने हैं, ताकि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। हिस्ट्री की आप बुक्स ही पढ़ोगे ना, आपको हर जगह पर अंग्रेज़ी के वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जो पेपर में आते हैं। प्रोजिटिलाइजिंग एक्टिविटीज़ बहुत बढ़िया वर्ड था। दूसरी चीज़, जहाँ पर भी कोई वर्ड देखे उसको एक सेपरेट नोटबुक रखे, पॉकेट नोटबुक, उस पर लिखते जाइए। मैं अभी आप लोगों से प्लीज़ आंसर करिएगा इस कमेंट सेक्शन में, आपको अपने आप सच्चाई पता चले कि कोई डिक्शनरी कुछ नहीं यूज़ करना। प्लीज़ बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। 2 वर्ड्स बोल रहा हूँ, आप पिछले 2 साल से सुन रहे हो, पैंडेमिक, लिखिएगा इसका आंसर, प्लीज़ बी ऑनेस्ट। दूसरा वर्ड एग्जॉटिक,
इन दोनों वर्ड्स के आप मीनिंग लिखिए अपने इस कमेंट सेक्शन में, और फिर अपने आप को रिलेट करके देखिएगा कितनों को आते थे कितनों को नहीं। सबसे पहली ज़रूरत तो ऑनेस्टी होनी चाहिए अपने साथ। कोई टेंशन नहीं कि तुमने गलत लिखा या सही लिखा। पैंडेमिक और एग्जॉटिक के मीनिंग लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। थर्ड थिंग, द बुक्स स्पेशली मैंने देखी हैं जो बुक्स आपको सच में नॉलेज देंगी, एक अच्छी ग्रूमिंग देगी, एक अच्छी पर्सनैलिटी बनाएगी। ये बुक है जी एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। बिल्कुल जी अच्छी किताब है, आपको वो पॉइंट्स बताएगी कि जिससे आपको पता चलेगा वेयर यू कैन इम्प्रूव अपॉन योर लाइफ, नॉट ओनली योर पेपर प्रिपरेशन बट एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, सो दैट यू आर एबल टू इम्प्रूव, यू आर एबल टू चेंज। ये ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर आप इम्प्रूव नहीं कर पाए, यू आर डूइंग नथिंग। सेकेंड बुक दैट विल एनहांस फॉर योर SSB, हाउ टू टॉक टू एनीवन। मुश्किल अंग्रेजी होगी, मैं पहले ही कह रहा हूँ, दोनों में ही तुम्हें लगेगा इंटरेस्ट नहीं बनेगा, पर चैलेंज लेना पड़ेगा भाई। अल्टीमेटली हमने फौज में जाना है, हमने डिफेंस में जाना है। अगर हम चैलेंज ही नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? तो चैलेंजिंग स्पिरिट होनी भी चाहिए। पढ़ोगे कॉन्फिडेंस आएगा। और एक दो बुक्स हैं विच आई विल डेफिनेटली शो इन द कमिंग वीडियोज ऑल्सो। पढ़ना शुरू करिए ग्रेजुअली। आपका एंटरटेनमेंट व्हाट्सएप या फेसबुक नहीं होना चाहिए, योर एंटरटेनमेंट शुड बी दीज बुक्स। एंड डेफिनेटली आपको पॉजिटिव वाइब्स भी आएंगी जब आप सीखोगे ना। पहले पैरा में 1.1 का रेस्ट टू पावर 365 कर दिया, और 1 का 365 किया, 1 का तो 1 ही रह गया, लेकिन 1.1 से कितना इंप्रूवमेंट आ गया वही दिमाग पागल कर देता है। तो 0.1 भी अगर आपने चेंज कर दिया ना अभी 0.01, तो आपको इतना बड़ा चेंज मिलेगा। और वो चेंज अभी से ज़रूरी है। अगर सितंबर का अटेम्प्ट देना या आपने अगले आने वाले साल में CDS का देना, this is the time to focus on this thing, and surely we will help you. I'll assist you in every aspect. In the coming time on this channel, I'm bringing out lot of things with you people that will definitely and directly help you in getting selected and getting selection in SSB also. That is what my target is there for the coming days. स्पेशली विल बी फोकसिंग ऑन NDA एग्जाम ऑल्सो, बिकॉज मेरे को लगता है यार जो अगर CDS में हमने किया NDA में तो इससे बहुत अच्छा कर सकते हैं। जहाँ पर 600 नंबर का GAT आता है, मैं 600 से 450 नंबर आपको दिलवाने का वादा करूंगा जी, विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू योर GS पार्ट। सो आज का यही मैसेज था। स्टे पॉजिटिव। अगर आपका स्कोर कम बना ज़्यादा बना, सोचने का नहीं, बढ़ते जाने का और चीज़ों को इम्प्रूव करने का। introspect where your weakness lies. So that's all for today. Thank you. Jai Hind.